ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुदेव ने जप के लिए कोई मंत्र दिया ही नहीं था, अतः कोई सामान्य शास्त्र नहीं, बल्कि ऐसा लगा मानो जप के लिए मंत्र ही दे रहे हैं। जिस गीता जी को यथार्थ रूप से जान लेने पर पुनः संसार सागर में नहीं पड़ना पड़ेगा, पुनः मानो ऐसा लगा कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात ब्रह्म कवच देकर मुझे इस संसार से अभय कर रहे हैं। मानो वे कह रहे हों कि इसे ही वेद, शास्त्र, पुराण एवं श्रुतियों के छंद समझना तथा देवी भागवत समझकर इसी का गान करना और नियमित पाठ करके ब्रह्म शक्ति का वरदान प्राप्त कर लेना। मानो गीता रूप में विविध अस्त्र शस्त्र तथा दिव्यास्त्र ही थमा रहे हों। ऐसा लगा कि वे विहंसते हुए मेरे हाथों में ब्रह्मास्त्र दे रहे हों और कह रहे हों कि लो लो, देर न करो, इसी को भगवान शंकर का त्रिशूल समझ लेना। मैंने गीता जी को अंजुलि पसार कर ऐसे धारण किया मानो भगवान शिव ने उनका पिनाक नामक धनुष ले रहा हूं। ऐसा लगा मानो भगवान विष्णु मेरे हाथों में सुदर्शन चक्र दे रहे हों और इस जगत में मेरा जीवन कृतार्थ कर रहे हों। मानो वे मुझे संपूर्ण जगत द्वारा वंदनीय आयुर्वेद की चरक संहिता दे रहे हों, जिसका नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से वात पित्त कफ सम हो जाते हैं, जिससे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उस दिन मुझे लगा मानो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय ही प्राप्त हो गई हो, जिसे लेकर मैं बारंबार सिर और आंखों से लगा रहा था। ऐसा लगा कि मेरे हाथों में गुरु कृपा से दिव्य गंगा जी ही प्रकट हो गई हो, जो संपूर्ण दुख दोषों और संसार रूपी भय का नाश करने वाली हैं। यह संपूर्ण जीवन को आनंदमय एवं मंगलमय बना देने वाली हैं। इसलिए इस गीता रूपी अमृत का नित्य पान करने लगा तथा उसी दिन से इस गीता जी को ही महामृत्युंजय, गायत्री एवं नवार्ण मंत्र अर्थात सर्वस्व मानने एवं जानने लगा। एकमात्र भगवत गीता ही योग, यज्ञ एवं जप है तथा जो इसका प्रेम पूर्वक पाठ करेगा और सद्गुरु द्वारा श्रवण करेगा वह जगत विजेता हो जाएगा। महाराज को तो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि यह ब्रह्म ज्ञान घोर अविद्या का नाश करने वाला है। यह प्रकृति के कुचक्रों का भेदन करती हुई इस घोर कली काल के प्रभाव अर्थात संपूर्ण दोषों का हरण कर लेती है। महाराज इस रहस्य को देखकर ही यह सब कह रहा है, जिससे आप भी इसका नित्य पाठ करके कल्याण प्राप्त कर लें। देवता, दानव एवं राक्षस आदि सभी जो इसकी थोड़ी भी महिमा जानते हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जानकर इसकी उपासना करते हैं। इस प्रकार महाराज के वचनों को मानकर आप भी गीता जी का नित्य पाठ करें। मानो गुरुदेव ने इसे पंचाक्षर नमः शिवाय, कृष्णाय नमः कहकर दिया हो, तब इसकी महिमा के प्रति मन में बहुत आदर भाव हो गया है। अतः सैकड़ों बार नमस्कार कर इसे हृदय में धारण कर लिया और अब स्वयं ही संसार सागर से मुक्त होकर इसकी महिमा का गान कर रहा हूं। यथार्थ में मैं इसे ही साबर तंत्र, मंत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा साक्षात नरमुंडों की माला और खप्पर धारण करके असुरों का संहार करने वाली मां काली, लक्ष्मी, सरस्वती एवं भवानी, दुर्गा के रूप में जानता एवं मानता हूं।
यह एकाक्षर अर्थात ओम ध्वनि का गायन करती रहती है और ब्रह्म ज्ञान बनकर हृदय में प्रकट होती है। यह अहंकार रूपी महिषासुर तथा महामोह रूपी चंड का वध कर धूल में मिला देती है। लोभ रूपी मुंड के हृदय को छिन्न भिन्न कर माया की समस्त सेना का संहार कर देती है। मानो भक्तों के हृदय में रक्त बीज नामक राक्षसों के सामान उठने वाली नाना प्रकार की अनचाही कल्पनाओं को, जो बहुत प्रकार से ललकारती रहती है, ज्ञानाग्नि से भस्म कर देती है और जो शेष बचती है उन्हें खप्पर में भर भर कर पी जाती है। उसके उपरांत यह हृदय में सामवेद के छंदों को अनेक प्रकार से गा गा कर दिव्य नृत्य करती हुई मन को अति सुहावनी लगती है। तब कहीं जाकर जीवात्मा का स्वार्थ पूर्ण होता है और वह भली भांति परमार्थिक कार्य करने लगता है। जब महात्मा अर्जुन जैसा विषाद उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, तब वह भगवान के लिए विरह वेदना में तड़पने लगता है। जब भगवान के दर्शन के लिए रोते हुए उसकी अश्रुधारा नहीं सूखती और उसी के निमित्त प्राय सदा अनशन में ही रहता है, तब वह सद्गुरु की कृपा से भगवान का दर्शन कर आनंद से जगत में विचरण करता है और फिर कभी पूर्व की भांति शोक संतप्त होकर क्लेश में आहें नहीं भरता, क्योंकि अब कभी उसे संशय रूपी सर्पणी नहीं डसती, जिससे बुद्धि को छिन्न भिन्न कर देने वाली दुखद लहर नहीं चढ़ पाती। उस अवस्था में तीनों प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक का नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के संशय, शोक एवं मोह आदि समाप्त हो जाते हैं और तब हृदय में प्रकट हुई भगवत गीता का दर्शन करते ही वह समस्त संसार अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि समस्त लोक लोकांतरों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अरे कहां तक कहा जाए, यह भगवती स्वयं अत्यंत निपुण ज्योतिषी भी है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान की यथार्थ जानकारी देती रहती है। इस प्रकार आपके तीनों कालों को सहज ही कल्याण में कर देती है। ऐसा जानकर आप इसका नित्य ही पाठ करें। महाराज अब सभी को पुकार कर कह रहा है कि मेरे साथ एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। जिस दिन से मैंने गीता रूपी दिव्य नाव गुरुदेव से प्राप्त की, तो उस दिन से ऐसा हुआ कि गीता जी का पाठ, मनन और चिंतन करते ही मेरा ध्यान रूपी धन, जप, तप एवं योग पता नहीं कहां चले गए। मानो गीता जी के आते ही वे सभी लज्जित हो गए हों, मानो उनका स्वार्थ ही पूरा हो गया हो, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ में स्वयं परमार्थ रूपी गीता जी को दे दिया। मैं सच कह रहा हूं कि जब संसार सागर में मेरी जीवन नौका फंस गई, तब मेरे गुरुदेव आकर स्वयं ही अपने हाथों से उसको खेने लगे और भव सिंधु मेरी नौका पर सद्गुरु को ही खेवनहार देख पराजित होकर भय से भागने लगा। हे मित्रों, इस प्रकार मैंने सहज ही किनारा पा लिया और अब मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। इतना ही नहीं, जब गीता, ज्ञान और गुरु एक ही रूप हो गए, तो महाराज समस्त जगत को ब्रह्म रूप देखकर मौनी हो गया। मैं चाहे जब सद्गुरु का दर्शन करने गुरु आश्रम जाता और गुरुदेव के आध्यात्मिक लेखों को लिखकर अत्यंत संतुष्टि का अनुभव करता। वहां पर गुरुदेव भगवान नित्य ही ज्ञान, ध्यान, विज्ञान आदि पर गूढ़ आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। वे अपने समस्त लेखों, दिव्य प्रवचनों को मुझसे लिखवाया करते थे
और मैं भी हृदय से अत्यंत प्रेम के साथ लिखा करता था। एक दिन गुरुदेव ने मेरी परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने बोलते समय एक दिव्य उपमा भी बोल दी। गुरुदेव के उन वचनों को सुन मैं हतप्रभ होकर देखने लगा। मेरी लेखनी ठिठक गई और मैंने लिखना बंद कर दिया। यद्यपि वह उपमा योग के अनुरूप अत्यंत दिव्य परमार्थ पथ को प्रकाशित करने वाली एवं अलौकिक थी, परंतु उसे गुरुदेव के लेख में लिखने के योग्य नहीं मान रहा था, जबकि गोपनीय रहस्य को भली भांति समझ रहा था कि यह अधिकारी के सामने ही प्रकट होने योग्य है। तब गुरुदेव भगवान ने डांट कर कहा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या दिखाना या कहना चाहते हो, लिख क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे हाथ से कौन सी मणि गिर गई है जिसे खोजने लगे हो। तब मैंने गुरुदेव से कहा, हे दयानिधे, आपसे करबद्ध प्रार्थना कर क्षमा चाहता हूं, मैं यह उपमा आपके लेख में नहीं लिख सकता, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हरि ओम।